सिर्फ अपने मन की बात करने से मतलब है। चोरी का काम करा रहे हैं, प्रशासन की आंख खोलेंगे हम सब जो सो रही है कुंभकर्ण की नींद। मोदी जी तो चुप बैठे हम। आप क्यों इतना बचाने में लगे हुए हो? परमिशन क्यों नहीं देती नार्को टैक्स की? बैठे वो क्या कह रहे हैं शिलाजीत? यार बताओ, आने वाले भविष्य को क्या पता चलेगा शिलाजीत होता क्या है? मुझे तो यहाँ पे कोई ब्रिजभूषण के समर्थन में नहीं दिख रहा। सरकार को भी अंडरग्राउंड एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा और भागना पड़ेगा। राष्ट्र बने हैं ना प्रधानमंत्री मोदी, तो उठा ले वहाँ से सारे ओलंपिक के मेडल। एक तरफ जंतर मंतर से इंडिया गेट पहलवान और उनके समर्थक लगातार इंडिया गेट की तरफ बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ प्रशासन लगातार जहां पर उनको खड़ा हुआ है और व्यवस्था को भंग ना होने के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ है लगातार। इनको जगह भी दी जा रही है जहां से जाने के लिए। मैं लोगों से बात करूंगा यहाँ पर। हाँ जी, हम इस समय इंडिया गेट जा रहे हैं। प्रशासन भी काफी टाइट है और काफी ज्यादा है। जी जी, अब इस प्रशासन की आंख खोलेंगे हम सब जो सो रही है कुंभकर्ण की नींद। इस बार हम प्रशासन की आंख खोलेंगे। हाँ, धृतराष्ट्र बने हैं ना प्रधानमंत्री मोदी, उनको भरी सभा में इतनी जनता दिख नहीं रही है, वो अपना तख्ता पलटवाना चाहते हैं। आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ महिलाएं भी समर्थन दे रही हैं और लगातार जंतर मंतर से इंडिया गेट की तरफ कैंडल मार्च के लिए जा रही है। मैडम, आप कहाँ जा रहे हैं? बोलो, थोड़ा बताइए। हाँ जी, इंडिया गेट पे। आप मोमबत्ती लेके कहाँ जा रहे हैं? इंडिया गेट पे। इंडिया गेट पे मोमबत्ती लेके? रेसलर्स के समर्थन के लिए। अच्छा, एक महीने से तो सरकार ने कुछ सुना नहीं, क्या लग रहा है इंडिया गेट पे मोमबत्ती जलाए सुन लेंगे? एक महीने से हम गुहारी लगा रहे हैं, हमें पूरा यकीन है कि हमें न्याय मिलेगा। हाँ जी। देखिए, ब्रजभूषण तो कह रहा है मेरी कोई गलती नहीं है, गलत आरोप लगाए जा रहे हैं मेरे ऊपर। ऐसे तो मीडिया पे ये चोरी हमेशा चोरी के लिए नहीं बोलता, ये तो आप भी जानते हैं। क्या कह रहे हैं? ये इनकी भाभी है, साक्षी की भाभी है ये। अच्छा, हाँ जी। आप साक्षी भाभी है? हाँ जी। तो लगातार ब्रजभूषण तो कह रहे हैं कि हमने कोई नहीं किया है, वो गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। वो तो पता नहीं कैसे कैसे इंटरव्यू दे रहा है, आप लोगों को भी पता। 15 रुपए में उसने मेडल तोड़ दिए। मेडल 15 रुपए। हाँ जी, वो मेडल अगर इतने आसान है तो सारे ओलंपिक के 15 रुपए में इंडिया ही ना खरीद लाए। इतना वो है कि 15 रुपए में मेडल बिकता है तो उठा लाए वहाँ से सारे ओलंपिक के मेडल, इंडिया को फर्स्ट नंबर पे ला दे। इंडिया 15 रुपए का मेडल इम्पोर्टेंट था, लेकिन जो पहलवानों ने मेहनत करी और वहां तक पहुंचे, देश को एक नाम दिया, उसको ये नहीं। चीज उसको नहीं दिखती। ये चीज दिखती होती तो उनको भी पता होता बच्चे कितनी दिन रात मेहनत करके, खून पसीना एक करके, अपनी मेहनत करके मेडल लेके आते हैं। लेकिन इसी में अभी कुछ दिन पहले भी उनका बयान आया था कि मैं क्या शिलाजीत की रोटी खाता हूँ। देखो, उनके जो इतने अच्छे अच्छे इंटरव्यू आ रहे हैं, आप लोगों को भी पता है कितनी अच्छी उनकी सोच है, वो तो पूरे इंडिया को दिख रही है। 15 रुपए में मेडल को तोड़ दिया, फिर उसके बाद कह रहे हैं कि मैं शिलाजीत की रोटी खाता हूँ। कोई अगर आप इतने ऊंचे पद पे बैठे हैं तो बोलने का लहजा, बोलने का तरीका और बोलने की सोच भी रखनी चाहिए मायने, कि आप किस पद पे बैठे हैं, किस लिए बोल रहे हैं और किसके खिलाफ बोल रहे हैं। इस बीच में अभी तक एक महीना हो गया, कर्नाटक इलेक्शन में निकल गया, 22 रैलियां हुई हैं वहाँ पे मोदी जी की, लेकिन पहलवानों के समर्थक में अभी मोदी जी तो चुप बैठे हैं। मोदी जी तो मन की बात करते हैं पर कभी किसी आम जनता की कभी नहीं सुनते वो। उसमें एक तस्वीर, सिर्फ अपने मन की बात करने से मतलब है, जिसमें ना तो वो आम जनता की सुनते हैं ना और कुछ सुनते हैं। अभी 1-2 तस्वीरें वायरल हो रही थी कुछ समय पहले। एक तस्वीर में मोदी जी के साथ ये खिलाड़ी दिख रहे थे, उनके साथ चाय पीते हुए, नाश्ता करते हुए, बातें करते हुए, और एक तस्वीर में ये जंतर मंतर बैठे हैं और 1 किलोमीटर ही दूर में प्रधानमंत्री जी रहते हैं। ये तो आप लोगों को भी पता है, सभी मीडिया कर्मी और सभी भारतवासियों को पता है कि कितना फासला है पीएम मोदी की घर से लेके और जंतर मंतर का। उनको ये भी नहीं दिखाई दे रहा कि तब तो उनको बेटियों को इनवाइट करके उनको डिनर के लिए, चाय के लिए बुला रहे थे, और आज उनको सुनने के लिए उनके पास टाइम भी नहीं है ना उसके बारे में कुछ बोलने के। वो आगे आ रहे कि हाँ मैं इसके ऊपर वो करता हूँ, एक्शन लेता हूँ, मैं ब्रिजभूषण के ऊपर कार्रवाई करवाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं कहा। कुछ उत्तर प्रदेश से भी मैंने देखा समर्थन में आ रहा है, ब्रजभूषण के समर्थन में आ रहा है, कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा भी ज्यादा है और लोग भी। मुझे तो यहाँ पे कोई ब्रिजभूषण के समर्थन में नहीं दिख रहा, हमें कोई ब्रिजभूषण के समर्थन में नहीं दिख रहा। आप देख सकते हैं, दिखाओ। यूपी अमरोहा मोहम्मद उमर। अच्छा, अमरोहा से आया? हाँ, मोहम्मद उमर। अच्छा, तो हमारे साथ मौजूद थे अभी साक्षी मलिक की भाभी जी, जिन्होंने हमने अपनी बात करी और उन्होंने अपनी बात रखी। लगातार महिलाएं भी पहलवानों को समर्थन दे रही हैं
और लगातार ये इंडिया गेट की तरफ बढ़ रहे हैं। एक हाथ में झंडा और एक हाथ में कैंडल लेके। चाचा कहाँ जा रहे हो झंडा और कैंडल लेके? ये हमारी बेटियां जो पहलवान बेटियां हैं जो विश्व स्तर पर भारत का स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखवाने वाली है, आज इस सरकार ने इन्होंने रोड पर बिठा रखा है। इनके साथ जो अन्याय हुआ है तो उसको हम न्याय दिलाने के लिए जनता में रोष है, सारे भारत में रोष है। कर्नाटक की जनता ने तो इस सरकार को ट्रेलर दिखा दिया है और इसने मुंह की खानी पड़ेगी। ये वो शक्ति है, नारी शक्ति, जैसे झांसी की रानी अपने पीठ पर बच्चा बांध करके लड़ी थी, ये वो शक्ति जाग चुकी है। इन बेटियों का हम धन्यवाद करेंगे जो संघर्ष में उतर रही है और इन तानाशाहों के खिलाफ संघर्ष में लगातार डटी हुई है। लेकिन ब्रजभूषण तो अपने ऊपर लगाए हुए आरोपों को नकार रहे हैं। ये जो जुल्मी होते हैं, जो चोर होते हैं, जैसे मोदी ने कहा था मैं चौकीदार हूँ, चौकीदार की बजाय वो चोरी का काम करा रहे हैं, मेरे देश को लुटवा रहे हैं, मेरे देश की सरकारी संपत्ति को निजी लोगों के हाथ निजीकरण कर रहे हैं जिससे चीजें सुधर रही हैं। ये मोदी जी बोल रहे हैं। क्या सुधर रहे हैं? कोई मालिक है, मालिक की तो अपनी तानाशाही चलेगी और जो सरकारी संपत्ति है उसमें सबका साझा होता है। तो इस सरकार के सारे जो भी ये जुल्म अत्याचार कर रहे हैं, किसानों के साथ इन्होंने अत्याचार किया और ये जो जवान है, मिलिट्री के जवान है, 4 साल के लिए समेट दिए, जो कि पूंजीपति के लिए चौकीदारा करने के लिए 4 साल की क्या नौकरी है। तो ये सारी तरह से हर तरह से बेटियों का रिजल्ट देखो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का क्या रिजल्ट दे रहे हैं। आज वो मुंह छुपाए बैठे, उस दिन वो स्वर्ण अक्षरों में भारत का नाम लिखवा रही थी, उस दिन वो फोटो खिंचवाने के लिए बेटियों के साथ आ रहे थे। ये मेरी बेटियां। वो चाचा इतनी एज में कहाँ पैदल जा रहे हैं? हम पैदल जाए अन्याय के खिलाफ। थकते नहीं है? थकना क्या है, अन्याय के खिलाफ लड़ाई में कोई थकता नहीं है। इतनी भीड़ आ रही है, इतने दूर पैदल जा रहे हैं। जंतर मंतर से इंडिया गेट बहुत दूर है। अब तो हमें पताल तक जाना पड़े तो भी जाएंगे इस अन्याय के खिलाफ। और मोदी सरकार को राजपक्षे की तरह लंका के राष्ट्रपति को भागना पड़ा था। अगर इसी तरह अन्याय रहे और इसी तरह जातियां रही तो मोदी सरकार को भी अंडरग्राउंड एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा और भागना पड़ेगा। ऐसी स्थिति देश के अंदर है। 2024 में दोबारा आ रहे हैं मोदी जी देश में। 24 कहाँ है? पिछले साल 24। इससे पहले क्रांति की आठ नजर आ रही है। अन्याय ज्यादा बढ़ गए हैं और प्रदेश में ब्रजभूषण के समर्थन में भी आ रहे हैं। ये दरियोधन के पास बहुत बड़ी सोना थी, दरियोधन के बाद बहुत बड़ी सोना थी और वो चीरहरण उस दरियोधन का अंत शामिल थोड़ा सा दोबारा मैं वहीं पे आऊंगा कि पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर से इंडिया गेट महिलाएं भी समर्थन में जा रही है। एक हाथ में झंडा, दोबारा वही बोलूंगा, एक हाथ में झंडा और एक हाथ में कैंडल लेके। बोलिए, बताइए कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं इंडिया गेट पे कैंडल लगाने के लिए, ताकि जो ब्रजभूषण जी की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है वो इन मोमबत्तियों की रोशनी से कुछ खुल जाए और वो कुछ अपने आप स्वीकार कर ले कि उन्होंने हमारी महिलाओं पहलवानों के साथ गलत किया है। हाँ, स्वीकार कर रहे हैं, कह रहे हैं मैंने कुछ किया ही नहीं है, गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं, मुझे गलत इल्जामों में फंसाया जा रहा है। हाँ, तो इसीलिए तो कह रहे हैं, क्योंकि इल्जाम है तभी तो इल्जाम लगाया जाए। तो वो इसका खंडन तो करेंगे ही ना, खंडन तो करेंगे। जिसके ऊपर हम ब्लेम लगा रहे हैं तो ब्लेम को तो मना करेगा, एकदम थोड़ी स्वीकार कर लेंगे वो। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, प्रूफ कर दे कुछ नहीं किया। ये पागल थोड़ी है जो सड़कों पे बैठे। उन्हें बोल दिया नार्को टेस्ट की बात है तो अब मेरा भी करिए और उन पहलवानों का भी करिए। हाँ, तो क्यों नहीं करवाते? करवाइए आप नार्को टैक्स। कौन मना कर रहा है? परमिशन लीजिए। गवर्नमेंट परमिशन क्यों नहीं देती नार्को टैक्स की? इसीलिए नहीं दे रही क्योंकि ब्रजभूषण जी का कच्चा चिट्ठा सामने आ जाएगा उनका। हमारे पहलवान तो जो भी साफ छवि है, कोई कच्चा चिट्ठा नहीं है। किसकी साफ छवि है? ब्रजभूषण। ये तो हमें पता है कि मौजूदा सरकार जो है वो मौजूदा सरकार जितने भी हमारी महिलाओं से, बच्चियों से संबंधित जो भी रेप के केसेस होते हैं, जो भी फीमेल मॉलिस्टेशन के केसेस होते हैं, इसी मौजूदा सरकार से क्यों निकल के आते हैं नेता? ये जो नेता है किसी और उससे क्यों नहीं निकल के आते? सबसे साफ सुथरी सरकार हमारी। हाँ, तो साफ सुथरी सरकार है अगर, तो इसी में आप राम रहीम को भी संरक्षण देते हैं, इसी में आप निर्भया कांड को भी नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसी में आप उन्नाव कांड को भी नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इसे साफ सुथरा इंप्रेशन बोलते हैं गवर्नमेंट का?
एक महीने से अभी तक सरकार ने कुछ इस पर बयान नहीं दिया, ना कुछ एक्शन लिया है, और वहीं पे कैंडल मार्च करने से क्या लग रहा है कि कुछ हुआ? देखिए, हम लोग उस देश के नागरिक हैं जहाँ पे प्रजातंत्र है। गणतंत्र की आवाज सबसे मजबूत आवाज होती है। इस आवाज को दबाने के लिए जो भी लोग अपने हथकंडे अपना रहे हैं, वो हथकंडे बिल्कुल भी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि गणतंत्र देश जो है हमारा, वो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। कन्याकुमारी तक की ताकत को आप समझ सकते हैं। अगर पूरा देश ऐसे मुद्दों पे एक हो जाए तो क्या हो सकता है। घर का चूल्हा चौका छोड़कर यहाँ पर आप इंडिया गेट की तरफ जा रहे हैं। महिलाओं के सम्मान में। हाँ, महिलाओं को सम्मान नहीं होगा, हम घर का काम भी छोड़ देंगे, ऊपीएस भी छोड़ देंगे, हम मैदान में आ जाएंगे। चलिए और महिलाओं से बात करते हैं। यहाँ पे लगातार महिलाएं जहाँ पे हाथ में पोस्टर लेके, दीदी कहाँ जा रहे हैं? इंडिया गेट जा रहे हैं भैया, क्या करने? अपना समाधान लेने जा रहे हैं हम भैया, कैंडल मार्च। हाँ, सरकार देगी समाधान? हाँ देगी। सरकार को देना पड़ेगा इतना कुछ सरकार को देना पड़ेगा इतना कुछ देख रहे हैं, फिर भी नहीं देगी सरकार क्या? इसके साथ सरकार तो अंधी है तो, पर लेकिन अपना न्याय, जो हमारी पहलवान बहनें बैठी हुई हैं उनको न्याय तो दिलाना पड़ेगा ना। जहाँ, और फिर हम भीम आर्मी से हैं, जो हमारे चंद्रशेखर भाई जहाँ भी जाते हैं न्याय तो उनको मिलता ही मिलता है। यही बात तो और बीजेपी में भी गूंज रही है कि पहलवानों का धरना अब राजनीति धरना कर दिया गया है, और कुछ इसमें वो भी तत्व शामिल हो रहे हैं जो पिछले कई सालों से धरना और यही आंदोलन करते हुए चले आ रहे हैं। भाई देखो, हम तो बहनों के उसमें हैं, जहाँ हमारे भीम आर्मी हमारी बहनों के सम्मान में किसी भी जाति धर्म की हो सबके लिए तैयार रहते हैं, तो हम तो सिर्फ उसी की वजह से उनके सपोर्ट में आए हुए हैं। चलिए भैया, लगातार धरने को ये भी कहा जा रहा है कि ये अब राजनीति धरना हो गया, और लगातार इसमें ऐसे तत्व भी शामिल हो रहे हैं जो लगातार सालों से धरना करते आ रहे हैं और आंदोलन करते हुए। ये तो भाई साहब शाहीन बाग को, किसान आंदोलन को भी क्या क्या नहीं बोला, क्या क्या वर्ड नहीं यूज करा उनके लिए। आज हमारे देखो, हमारे यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद भी किसान यूनियन के भी सारे समर्थन हमारे यहाँ, और भी है आम आदमी से सब है हमारे में। लेकिन हम एक बात पूछते हैं सरकार से, आप क्यों इतना बचाने में लगे हुए हो? क्या ऐसी दिक्कत आ गई है आपको? ब्रजभूषण बताओ, पॉस्को एक्ट उस पर लगा हुआ है, वो कैसे कैसे वर्ड यूज करते हैं बताओ। वो क्या कह रहे हैं, शिलाजीत? यार बताओ, आने वाले भविष्य को क्या पता चलेगा शिलाजीत होता क्या है? कह रहे हैं हमने क्या शिलाजीत की रोटी खाता हूँ? वही तो मैं कह रहा हूँ, आने वाले भविष्य में क्या पता। प्रधानमंत्री गरिमा में तो रह के उनको विचार देना चाहिए, तुम कैसी वर्ड यूज कर रहे हो। और 15 रुपए का गोल्ड मेडल, मैं तो कहता हूँ शर्म से डूब के मर जाना चाहिए कम से कम। मैं इससे कहता हूँ आपको एक मेडल, 15 रुपए का गोल्ड मेडल क्या वापस कर रहे हो? करना है तो वो जो पैसा मिला था वो वापस करिए ना। क्यों? उनके मेहनत के पैसे थे, उनका पैसा था क्या? वो क्या उनका जो उनको हराम के पैसे मिलते हैं, ठीक है, इनको मेहनत के पैसे मिले, कैसे दे देंगे वापस? क्यों देंगे? जंतर मंतर से इंडिया गेट की तरफ से कैंडल मार्च करने के लिए बढ़ रहे हैं, और हम आपको इंडिया गेट की भी तस्वीरें दिखाएंगे, वो तस्वीरें दिखाएंगे जब ये कैंडल वहां पे इंडिया गेट पे लगाई जाएंगे। ऐसे ही हम इंडिया गेट की तरफ बढ़ते रहेंगे इन पहलवानों और इन समर्थकों के साथ, और लगातार आपको तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे। मैं अजीत शाह, आप देख रहे हैं जनहित टाइम चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।